तो नमस्कार साथियों। हमने आपको पिछला वीडियो में ये बताया था कि एक विधानसभा क्या होता है और विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं, किस राज्य में कितने सीट होते हैं और कौन सरकार बनती है। यहाँ तक हमने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पे जा कर के रिसर्च सेंटर पे जा कर के आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ हमने बहुत सारी विधानसभा के बारे में और बात की है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो ये है कि मुख्यमंत्री चयनित प्रक्रिया, मंत्री परिषद के बारे में। आखिर कौन बनता है मुख्यमंत्री? क्या एक मुख्यमंत्री का एक विधायक होना जरूरी है, यानी कि उसे किसी भी विधानसभा सीट से जीतना जरूरी है या फिर नहीं? और ये पूरा मंत्री परिषद क्या है और कौन बन सकते हैं मुख्यमंत्री और क्या होता है बहुमत? आज की इस वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो के अंदर। इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा, क्योंकि हम किसी भी सवाल को आसान से, किसी भी कठिन सवाल को हम आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री की पूरी चयनित प्रक्रिया के बारे में, उसका शपथ कौन लेता है, शपथ कैसे दिलाई जाती है, उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ लाते रहते हैं ऐसे ही आसान भाषा में सारी अपडेट्स को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आज का मुख्यमंत्री चयनित प्रक्रिया के बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री चयनित प्रक्रिया क्या होता है। हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है वो सरकार बना सकती है, ठीक है। अब वो सरकार बना सकती है तो उनका जो दल होता है, जितने भी सीट्स वो लाते हैं, 41 सीट से ज़्यादा सीट लाना है तो 40 सीट, 45 सीट, 47 सीट, जैसे कि जहाँ पे जिस तरह सीटें होती हैं वहाँ से 50% से थोड़ा अधिक लाना है। तो जो दल बनता है उस दल में बहुमत दल से नामांकित मुख्यमंत्री पद के लिए, बहुमत दल से नामांकित मुख्यमंत्री पद के लिए जितने भी दल होते हैं, जितने भी विधायक मंत्री होते हैं, उन सब में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है। उसको चुना जाता है मुख्यमंत्री के लिए। चुने हुए सदस्य का विधायक होना अनिवार्य है, यानी कि जो सदस्य चुना गया है मुख्यमंत्री पद के लिए उसका किसी भी एक सीट से विधायक होना जरूरी है, तभी जाकर के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल अगर वो विधायक नहीं है तो 6 महीना के अंदर उसे किसी भी एक विधानसभा सीट से जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कि अगर वो अभी तत्कालीन अगर वो विधायक नहीं है तो 6 महीने तक उसे टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप कोई भी एक विधानसभा सीट जीते, तब आप जाकर के आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। अनुच्छेद 164 4 खंड के तहत अगर वह विधानसभा के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर किसी भी एक सीट से चुनाव जीतना होगा। अनुच्छेद 164 के खंड 4 क्या कहती है कि अगर आप विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर आप किसी भी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़िए और वहां से आप जीतिए। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि अगर आप नहीं जीत पाते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ये आर्टिकल 164 जो कि अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई एक मंत्री परिषद का जो एक मुख्यमंत्री बन गया। देखिए, अलग अलग राज्यों में एक मंत्री परिषद होता है, हर तरफ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मंत्री लोग होते हैं उनमें मंत्री का अलग अलग लोग मंत्री चुने जाते हैं, अलग अलग तरीके। अपने थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित व्यक्ति व अन्य कैबिनेट मंत्री के नाम राज्यपाल को सूचना देना है। जैसे ही उन लोगों के बीच, जो मंत्रियों के बीच में होते कि कौन से मुख्यमंत्री बने, कौन शिक्षा मंत्री बने, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, इन सारी बात जब आपस में डिसाइड हो जाती है तो फिर ये बात राज्यपाल, जो राज्य के राज्यपाल है, गवर्नर, उसको ये सूचना दी जाती है कि हम शपथ के लिए तैयार है, हमारा मंत्री का जो है गठन हो चुका है, अब हम आपके पास शपथ देंगे। तो राज्यपाल इन नामों को देखकर इन्हें आमंत्रित करते हैं और शपथ दिलाते हैं। क्या करते हैं? जब इनके नामों का गठन हो जाता है, जब ये पता चल जाता है, जब ये पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी हो जाती है कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन शिक्षा मंत्री बने, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, जब इनके बीच पूरी तरह से बातों को बनाया जाता है तो जो राज्यपाल होता है उसको सूचना दी जाती है नामों को कि ये नाम की लिस्ट है, आप इनके अकॉर्डिंग हमें शपथ दिलाइए। फिर क्या होता है
फिर राज्यपाल इन नामों को देखकर इन्हें आमंत्रित करते हैं और शपथ दिलाते हैं। कहाँ पे? राज्यपाल के कार्यालय में या विधानसभा भवन में। इन दोनों जगह पे कहीं पे भी हो सकता है शपथ समारोह होता है, उसे हम शपथ समारोह कहते हैं। वहीं पे शपथ में क्या दिलाते हैं पहले समझिए। जब एक बहुमत दल, उसमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है, किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसमें से ही जितने भी विधायक हैं उनमें से एक को चुना जाता है कि आप एक मुख्यमंत्री, हम किसी जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे चुना जाता है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो काबिल होता है कि नहीं ये अब पूरे राज्य की तत्पाली को संभाला जा सकता है, उसको ही सौंपा जाता है मुख्यमंत्री का पद। उसके बाद अलग अलग मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री से, कैबिनेट का जो मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कल्याण मंत्री, कौशल मंत्री, ये सारी जो मंत्री हैं अलग अलग, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के होते हैं। झारखंड में भी टोटल जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो झारखंड में 11 मंत्री हैं, जो कि हम आपको भी लिस्ट दे रहे हैं कौन से कौन मंत्री। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11 मंत्री झारखंड के, हम सबके नाम और उसके पद के नाम बनाए। देखिए पहले श्री हेमंत सोरेन सर है जो कि खुद मुख्यमंत्री है। उसके बाद रामेश्वर उरांव जो कि वित्त और योजना मंत्री है। उसके बाद बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। उसके बाद सत्यानंद भोक्ता जो कि प्रशिक्षण विकास कौशल मंत्री है। उसके बाद 5वां कुंवर विनोद सिंह जो कि परिवहन मंत्री है। उसके बाद दीपिका पांडे सिंह जो कि कृषि पशुपालन मंत्री है। उसके बाद हफीजुल हसन जो कि अल्पसंख्यक कल्याण खेलकूद मंत्री है। उसके बाद जोभा मांझी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है। उसके बाद मिथिलेश कुमार ठाकुर जो कि पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री है। उसके बाद किशोर महतो जो कि वन और पर्यावरण मंत्री है। उसके बाद आता है डॉक्टर इरफान अंसारी जो ग्रामीण विकास मंत्री है। ये झारखंड के कैबिनेट में टोटल जो मंत्री है 11, उन सबका नाम है और इनमें एक्सचेंजेज होते रहते हैं। कभी देखिए मंत्रियों का जो ये अस्थायी नहीं है कि आप इतना ही मंत्री, कि आप अपने संविधान के अंदर एक ऐसा आर्टिकल्स है जिसके माध्यम से आप अपने कैबिनेट में अपना सदस्य, अपने मंत्री परिषद का निर्माण कर सकते हैं और आप अपने मनचाहा मंत्री बना सकते हैं। किसको क्या बनाना है, कितना बनाना है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने राज्य में मंत्रियों का निर्माण कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि इतना मंत्री होना चाहिए। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग तरह की संख्या होते हैं, कहीं पे 20, कहीं पे 50, जिस तरह का राज्य है, जिस तरह का आप उसे अपने हिसाब से राज्य का मंत्री परिषद का गठन कर सकते हैं। तो ये था झारखंड राज्य के जो अभी वर्तमान में 11 मंत्री हैं कैबिनेट के अंदर, और ये मुख्यमंत्री जो कि हेमंत सोरेन है, इनके उत्तरदायित्व में, उनके नियुक्ति में ये सारे मंत्रियों का गठन होता है। जब सबसे पहले मंत्रियों का गठन होता है तो सबसे पहले जो मुख्य अतिथि होते हैं उसको बनाया जाता है मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री ही अपने जो नीचे जो किस तरह के मंत्री बनाना है वो मुख्यमंत्री इस बात को पूरा स्पष्टता देते हैं। उसके बाद इन सारे मिल करके अपने जो राज्यपाल है, गवर्नर, उनको एक पत्र भेजते हैं, उनको ये संदेश देते हैं कि हमारे जो नामों का लिस्टिंग है वो हो चुका है। और वो उसके बाद जो राज्यपाल होते हैं इन सारे मंत्रियों को एक शपथ दिलाते। सबसे पहले मुख्यमंत्री शपथ देते हैं कि अपने देश के, अपने राज्य के प्रति लोगों के साथ ईमानदारी के साथ चलने की पूरा शपथ लेते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं इन सारे मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल के थ्रू, और राज्यपाल के पास, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक मुख्यमंत्री चयनित होने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री बनता है और किस प्रकार मंत्री परिषद का गठन होता है, किस प्रकार मंत्री परिषद बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप आसान शब्दों में, आसान भाषा में एग्जाम्पल भी झारखंड के बारे में समझ गए होंगे। इस तरह हर एक राज्य में होता है, जिस तरह चयनित यहाँ के चयनित प्रक्रिया जिस तरह है उसी प्रकार हर एक राज्य में होता है, लेकिन मंत्रियों की संख्या तो अलग अलग हो सकती है। जिस तरह यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे 11 मंत्री हैं, तो उसी प्रकार किसी अन्य स्टेट में से महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, ये सारी जगहों में अलग अलग संख्या हो सकती है मंत्री की, बट जो प्रोसेस है प्रोसेस वही होता है जो राज्यपाल ही इसकी शपथ दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री भी इन सारे मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। बाकी संख्या में आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं पे 15 संख्या, कहीं पे मंत्रियों की 15 संख्या हो सकती है, कहीं पे 20 संख्या हो सकती है। यहाँ पे 11 है, ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे मंत्रियों की संख्या जो सीएम रहेंगे वो हो सकता है 20 भी कर दे संख्या। तो ये कोई नहीं, या तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस पर कोई स्थायी नहीं है कि आपको 11 मंत्री रखना पड़ेगा।
आप अपने हिसाब से मंत्रियों का गठन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं। समझिए, देखिए, हम कुछ चीज़ चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके अंदर बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन हो जाए, आप अच्छी से समझ जाएं। बस मेरा मकसद ये होता है। देखिए, रिसर्च सेंटर, ये नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि बहुत गहराई से रिसर्च होने के बाद हम कोई भी टॉपिक को लाते हैं। अब थोड़ा आसान भाषा में और पूरी प्रोसेस को इतनी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हमें भी लगे कि हमने भी कुछ आपको समझाया है। चलिए आपको समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है? समझिए, मान लेते हैं कोई भी दल, एक बहुमत दल को 60 सीटें प्राप्त हुई है। कितनी सीटें? 60 सीटें प्राप्त हो चुकी। अब इन 60, अभी ये 60 क्या है? नॉर्मल विधायक है, कोई भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं। अभी सब ये एक विधायक के रूप में विधायक है। अब इन 60 में से किसी एक प्रमुख व्यक्ति को चुना जाएगा मुख्यमंत्री पद के लिए। किसके लिए? जो इन सब 60 में से ये बात का डिसाइड होगा कि हम 60 विधायक में कौन सा ऐसा बनेगा जो होगा राज्य का सीएम। तो इनमें से एक बन जाएगा मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। अब 60 में 60 - 1 बराबर 59, यानी कि 59 विधायक बचे हुए हैं। अब ये 59 विधायक में अब ये सब मिल करके डिसाइड करेंगे कि हमारे राज्य में कौन कल्याण मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा, कौन पर्यावरण मंत्री होगा, कौन जल मंत्री होगा, कौन परिवहन मंत्री होगा। ये सारे मिल करके डिसाइड करते कि हमें कितने मंत्री को रखना है और किन को रखना है। अब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि चलिए, हमें यहाँ पे 59 है तो 59 में हम 19 को बना दिए मंत्री। 19 को क्या बना दिए? मंत्री। अब 19 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, यानी कि 20, यानी कि 60 में -20 मंत्री तो बराबर 40 क्या बच गए? विधायक। ये विधायक होते हैं नॉर्मल, मतलब कि मंत्रियों से थोड़ा इनका कम। जो मंत्री होते हैं उनको मंत्री को काम सौंपा जाता है। ये विधायक जो होते हैं वो अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है उन क्षेत्र की देखभाल करते हैं, जबकि जो मंत्री होते हैं ये इसे किसी विभाग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये इस पे अपना जो मंत्री होते हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र को नहीं बल्कि जो विभाग होते हैं उस पे काम करते हैं। लेकिन जो विधायक होते हैं वो अपने निर्वाचन के क्षेत्रों में काम करते हैं, ठीक है? अब जब ये बन गए 60 में से 20 बन गए मंत्री। अब ये जो 20 मंत्री है, ये 20 मंत्री जब इसके पास पूरी बातों को डिसाइड हो जाता है तो ये राज्यपाल यानी कि गवर्नर को, राज्यपाल को भेजते हैं लेटर। ये राज्यपाल को इन नामों की सूचना देते हैं कि ये जो नाम है, ये जो 20 नाम है, इस 20 नामों को हमने चयनित किया है मंत्री के लिए। राज्यपाल उन नामों की जांच करता है और फिर इन्हें आमंत्रित करते हैं शपथ के लिए, यानी कि शपथ दिलाने के लिए। जो मुख्यमंत्री है तो उनका शपथ कौन लेता है? राज्यपाल। आपको पहले वीडियो में बताया था, ठीक है? तो 20, यानी कि ये 20 जो मंत्री है, 20 मंत्री राज्यपाल के पास शपथ देंगे। तो राज्यपाल इन्हें आमंत्रित करेगा किसी एक डेट को फिक्स करके कि हम फलाना तारीख या फला जो भी डेट रहेगा उनके हिसाब से अपने भवन, अपने कार्यालय में, राज्यपाल के कार्यालय में या फिर राज्यपाल कार्यालय में या तो विधानसभा भवन में, इन दोनों जगह पे कहीं पे भी इनका शपथ हो सकता है। शपथ के दौरान सबसे पहले जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री से शपथ लेते हैं। शपथ में क्या, शपथ का मतलब क्या होता है? शपथ का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को, इससे दावा होता है, प्रॉमिस करते हैं, दावा कहते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक मामलों में इनको कहा जाता है शपथ, यानी कि हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति ईमानदारी के साथ पूरे विभाग हमारे काम करेंगे और इसके पीछे हम यहाँ पे शपथ ले रहे हैं संविधान की बातों को, अपने संविधान के अकॉर्डिंग हम पूरा काम करें, बस उसी को कहा जाता है शपथ। और फिर ये मुख्यमंत्री, इसके पीछे तो 20 मंत्री बने थे, यानी कि मुख्यमंत्री
20 में से एक शपथ लिया, उसके बाद बच गया 19। ये 19 जो मंत्री बचे हैं, इनका मुख्यमंत्री शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। तो इनको शपथ लेने के बाद इनका कार्यवाही वहाँ से शुरू होता है और फिर ये अपने राज्य को उसी दिन से अपने राज्य के कार्यभार को संभालते हैं, जिम्मेदारी को संभालते हैं और फिर ये बनते हैं। और वैसे तो आपको बता दिए कि जो विधायक होते हैं वही बनते हैं मुख्यमंत्री, यानी कि अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको विधायक होना जरूरी है। आप जब विधायक रहेंगे यानी एमएलए रहेंगे तब जाके सीएम बन सकते हैं। अगर आपको ये बताया गया कि अगर आप तत्कालीन अभी सीएम नहीं है, अगर आप अभी विधायक नहीं है तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है। आर्टिकल 164 यानी कि अनुच्छेद 114 फोर खंड के तहत ये कहते हैं अगर आप अभी विधायक नहीं है तो 6 महीना के अंदर आप किसी भी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़िए और आप विधायक बनिए, तभी जाकर के आप सीएम रह सकते हैं। अदरवाइज अनुच्छेद 164 खंड 4 के तहत आपको इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से अगर आप विधायक नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए किसी भी मुख्यमंत्री को एक सीट से, विधानसभा सीट से विधायक होना जरूरी है, तभी जाकर के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि एक मुख्यमंत्री किस तरह से बनता है, कौन बनता है मुख्यमंत्री, किस तरह से चयन होती है मुख्यमंत्री की, क्या होता है मंत्रिपरिषद। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं रिसर्च सेंटर पे, तो रिसर्च सेंटर को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली बार आपको इस चुनावी दौर में इस तरह की वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके दिलाते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।